जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेन स्टडी के नया लेक्चर में। दोस्तों मेन स्टडी का जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ है ये इसका लेक्चर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो जनरल साइंस की एमसीक्यू होगा। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जनरल साइंस का पार्ट 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। ये जो लेक्चर है दोस्तों आप लोग का ऐसे जीडी, टीएसआर, दिल्ली पुलिस और जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम आप लोग देने वाला है, इस सभी एग्ज़ाम के लिए लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर लेना हम लोग का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हर लेक्चर का पीडीएफ आंसर की के साथ आप लोग को मिल जाएगा। और इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का फेसबुक ग्रुप और लाइक कर सकते हैं हम लोग का फेसबुक पेज, जिसमें हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का पहला एमसीक्यू की तरफ। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे हल्का धातु कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है मरकरी यानी कि पारद, सेकंड ऑप्शन है लिथियम, थर्ड ऑप्शन है लीड एंड फोर्थ है सिल्वर। तो इन चारों में से कौन सा लाइटेस्ट सबसे हल्का है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि लिथियम। लिथियम सबसे हल्का मेटल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन इन लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में निम्न में से कौन सा धातु तरल में रहती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो है रेडियम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम और चौथा है मरकरी। इन चारों में से कौन सा मेटल है जो सामान्य परिस्थिति में लिक्विड की मतलब तरल की फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मरकरी। मरकरी वो मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहती है, इसलिए इसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। ठीक है, ध्वनि का विस्तार को मापने का एकक क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है कोलम, ऑप्शन सी है हार्म और ऑप्शन डी है साइकिल। ठीक है, तो इन चारों में से ध्वनि का जो विस्तार है वो मापने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो है डेसिबल, यानी कि ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। डेसिबल इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेतुम इज द यूनिट ऑफ। फेतुम किसका एकक है। ठीक है, इनमें से फेतुम किसका एकक है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है साउंड, आवाज़, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ, गहराइयाँ, और तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, चौथा ऑप्शन है डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, तो इन चारों में से जो फेतुम है ये समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसके हिसाब से हो जाएगा डेप्थ यानी कि ऑप्शन बी डेप्थ इसका करेक्ट आंसर है। फेतुम डेप्थ का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में मांसपेशियों की डैश संख्या होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है 638, ऑप्शन बी है 637, ऑप्शन सी है 639, ऑप्शन डी है 640। तो इसके हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 639 मांसपेशियाँ होते हैं मानव के शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। सबसे छोटा उड़ने में असमर्थ पक्षी कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है किवी, ऑप्शन बी है पेंगुइन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिच एंड ऑप्शन डी है रे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए यानी कि कीवी। कीवी सबसे छोटा बर्ड है जो उड़ने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए है H2SO4, ऑप्शन बी है SO4, ऑप्शन सी है Na2SO4, ऑप्शन डी है K2SO4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए यानी कि H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला। ठीक है, और HCl जो है HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला। ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कुछ केमिकल फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि H2O है वाटर का। ठीक है, NaCl है साधारण नमक का। ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है मेडिसिन, दवा बनाने में, ऑप्शन बी है फर्टिलाइज़र बनाने में, ऑप्शन सी है सल्ट यानी कि नमक बनाने में, ऑप्शन डी है ग्लास, ठीक है, ग्लास बनाने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये फर्टिलाइज़र बनाने में उपयोग किया जाता है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूजुअली फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस जो है ये भरा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वैद्युतिक जो बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। तो आप लोग का नाइट्रोजन आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, इसमें नाइट्रोजन गैस वैद्युतिक बल्ब में भरा जाता है इन चारों में से। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ताप का सबसे ज़्यादा सोचालक कौन सी धातु है। तो ये ऑप्शन ए है गोल्ड और ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है ब्रास यानी कि पीतल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सिल्वर, सिल्वर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सिल्वर ताप का सबसे ज़्यादा सोचालक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर कॉमन सॉल्ट, सामान्य नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। सामान्य नमक मतलब जो नमक हम लोग खाते हैं उसी नमक को सामान्य नमक कहा जाता है। इसको कभी कभी टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है, इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अगर टेबल सॉल्ट पूछा तो आंसर सेम ही होगा। तो सामान्य नमक का जो है ये केमिकल नाम क्या है। ऑप्शन ए आप लोग का है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी यानी कि सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl होता है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जो कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल नाम है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, ठीक है। वैद्युतिक बल्ब का जो फिलामेंट है किससे बना होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग के सामने है, ऑप्शन ए है क्रोमियम, बी है टंगस्टन, सी है कॉपर एंड डी है जिंक। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी यानी कि टंगस्टन। टंगस्टन जो वैद्युतिक बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे रिक्टर स्केल इज यूज्ड इन मेजरिंग, ठीक है। रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अर्थक्वेक इंटेंसिटी, भूकंप का तीव्रता, ऑप्शन बी है विंड स्पीड, हवा का गति, ऑप्शन सी है डेप्थ ऑफ सी, समुद्र का गहराई, एंड ऑप्शन डी है बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए यानी कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी। अर्थक्वेक इंटेंसिटी नापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट कॉज अ पॉल्यूशन, ठीक है। ऊर्जा का कौन सा रूप प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। जो पहला ऑप्शन ए है कोल, कोयला, ऑप्शन बी है एटम, ठीक है, और ऑप्शन सी है सोलर और ऑप्शन डी है पेट्रोल, ठीक है। इन चारों में से ऑप्शन सी है सोलर, सूर्य का जो एनर्जी है उससे प्रदूषण नहीं बनता है, तो सोलर एनर्जी का भी प्रदूषण का कारण नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे व्हाट इज द कलर दैट इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल, वो रंग जो खतरे का संकेत में उपयोग किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है येलो कलर, पीला रंग, और ऑप्शन बी है पर्पल कलर, बैगनी रंग, ऑप्शन सी है ब्लू कलर, नीला रंग, ऑप्शन डी है रेड कलर यानी कि लाल रंग। इन चारों रंग में से कौन सा रंग जो है ये डेंजर सिग्नल, ठीक है, खतरे का संकेत के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी यानी कि रेड कलर। रेड कलर खतरे का संकेत के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों ये है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।